of an important video session from your own channel Usul Classes। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर फैमिली सोलेनेसी के एक मेंबर धतूरा को डाइसेक्ट करके देखने वाले हैं। इसके फ्लोरल पार्ट किस तरीके के होते हैं। तो आई गॉट अ फ्रेश फ्लावर ऑफ धतूरा एंड आई गॉट अ फ्रेश फ्रूट ऑफ धतूरा। तो इनको जो है हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें फ्लावर को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को सेपरेट कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव रिमूव्ड द लीव्स एंड वी गॉट द फ्रेश फ्लावर। तो अब हमारे पास एक फ्रेश फ्लावर आ चुका है। इसके अंदर जो है हम सेपल, पेटल, एंड्रोशम, गाइनोशम की अरेंजमेंट देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। ओके, हम कैरिक्स की बात करने वाले हैं जो कि आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है आपके फ्लावर को इन द बड स्टेज। तो वी आर मार्किंग ओवर हियर कि यहाँ पर हमने जो है इसे काट दिया है। वी हैव मार्क्ड इट। ये आपका फर्स्ट जो है आपका सेपल है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, देन ये आपका सेकंड हो गया, देन ये आपका थर्ड हो गया, देन ये आपका फोर्थ हो गया एंड देन ये आपका फिफ्थ हो गया। इसके बाद अगर आप इसे घुमाएंगे तो आप सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट था। देखो यहाँ पर हमने कांटा लगा रखा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे देन दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज फोर्थ, देन दिस इज फिफ्थ एंड दोबारा से जो है आपकी फर्स्ट पोजीशन पर, कांटे वाली पोजीशन पर पहुंच चुका। यानी ये क्या हुआ, ये आपके जो कैरिक्स हैं ये 5 होते हैं नंबर में और ये सारे के सारे आपके फ्यूज्ड है। देखो यहाँ पर आपकी फ्यूजन हो रखी है। ये सारे अगर सेपरेट होते तो किस हिसाब से होते, ये सेपरेट होते तो ये नीचे तक जो है बिल्कुल आपके डिफरेंट देखने को मिलते। इनमें नीचे तक जो है आपका चीरा लगा हुआ होता, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपके ऊपर ही फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि सेपरेट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इनको रिमूव करोगे तो आपको नीचे के जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके बाद हमने आपका क्या निकाल लिया, हमने पेटल निकाल लिया। ओके, बीच में से थोड़ा टूट गया था। सो वी डू हैव अनदर फ्लावर एज वेल। तो हम उससे भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी मैंने पहले से आपका काट के रखा हुआ था। तो ये जो है आपका दूसरा फ्लावर है, राइट, ये भी धतूरा ही है। इसमें भी आपके क्या मिलेंगे, अब 5 पेटल भी मिलेंगे। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा दिस इज पेटल नंबर 1, दिस इज पेटल नंबर 2, पेटल नंबर 3, दिस इज पेटल नंबर 4 एंड दिस इज पेटल नंबर 5। और आपको जानकर खुशी होगी ये भी सारे के सारे फ्यूज हैं। अगर आप इसको खोलकर देखें इस हिसाब से तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट दिस इज आल्सो फ्यूज, राइट। अदरवाइज इन सब में पूरा का पूरा चीरा लगा हुआ होता है। ये भी सारे के सारे आपके फ्यूज हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो लेट्स हैव अ स्मॉल कट ओवर हियर। हम यहाँ से इसको काट लेते हैं ताकि हम इसके अंदर के पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग सेपरेट कर सकें। तो आप इसे डायरेक्टली भी काट सकते हो। तो आपको अंदर एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो कि आपको अभी से दिखना स्टार्ट हो गई होगी। दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो छूटा नहीं है, या दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, राइट। सो आप यहाँ पर गिन भी सकते हैं। अगर आप पूरा रिमूव करें then you will be counting each and every part, each and every male part and each and every female part. Now this is what, this is the anther. Okay, this is the anther of a stamen। और उसके नीचे जो लॉन्ग स्टॉक है ये क्या है, आपकी फिलामेंट है। ये भी आपका एंथर है और उसके नीचे लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट है। तो इसको अगर आप पकड़ के काट लें, कि अगर आप इसे काट लें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द एंथर एंड नीचे आपका फिलामेंट। ये क्या हो गया, आपका स्टेमन हो गया। और ऐसे 5 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। एक मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है and rest of the 4 stamens are this which you are having a look at, right। तो ये आपके बचे हुए 4 स्टेमन्स है। तो 5 के 5 स्टेमन आपके यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। जो नीचे की साइड में जाकर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड तक आपके क्या रहते हैं, फ्यूज कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका फीमेल पार्ट है, दिस फीमेल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका स्टिग्मा पार्ट है, दैट देयर इज योर स्टाइल। और नीचे आपका बल्ज पार्ट होता है, ओवरी, जो कि यहाँ पर जो है थोड़ा अटका हुआ रह गया, राइट। ये जो आपका बल्ज पोर्शन है दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, ओके, दिस इज द पर्टिकुलर बल्ज पार्ट या आपका ओवरी है। ओके, इसके अंदर आपका जो है आपको फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका धतूरा की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, व्हिच यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीना टपक रहा है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस बट आई कैन डू, यू नो, आई कांट डू एनीथिंग इन दैट, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो हमारी ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। एंड दिस इज द फ्रूट। ओके, इस फ्रूट में आपका क्या क्या रहता है, इस फ्रूट में आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स रहते हैं, जैसे कि हायोसाइमिन या फिर एट्रोपिन या फिर स्कोपोलैमिन। तो ये सारे जो रहते हैं आपके इंसेक्ट रिपेलेंट्स रहते हैं। ओके, और इसीलिए इसको आपका पॉइजनस फ्रूट भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी सारे सीड्स रहते हैं। तो जब आप इसे कट करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर मैच्योर स्टेज में क्या रहता है, काफी सारे सीड रहते हैं। और वो सीड जो है आपका बेहतर तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, सो दैट यू कैन, यू नो, सो दैट दीज प्लांट्स कैन, यू नो, जस्ट रिप्रोड्यूस। ओके, ये प्लांट जो है जिस हिसाब से आपका बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाए। तो सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ सीड्स। ये आपका काफी, यू नो, स्पाइनिंग होता है, काफी ज्यादा स्पाइनिंग होता है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारे सीड देखने को मिलेंगे। अगर आप
इस पे देख सकते हैं, अगर आप स्कैल्पल पे देख सकते हैं तो आपको काफी सारे सीड दिख रहे होंगे और आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे कि काफी सारे सीड्स जो आपके बाहर आ चुके हैं। सिमिलरली जब आप इसे और काटेंगे इसके अंदर आपको काफी सारे इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर आपको सीड देखने को मिलेंगे जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ दिस फ्रूट बॉल एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं आपका बेहतर तरीके से जो है अलग अलग जगह पर जाकर आपके दतूरा को गिव राइज कर सकते हैं। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि आपके जो सेपल्स थे वो आपके 5 थे, पेटल्स आपके 5 थे, उसके बाद आपके एंड्रोशम आपके 5 थे यहाँ पर, यानी कि आपके स्टेमन्स आपके 5 थे बेसिकली, और गाइनोशियम आपका यहाँ पर सिंगल था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस लार्जर वन इज द गाइनोशियम, सो दैट्स व्हाई इसे आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी कभी नहीं भूलेंगे। सो आई होप दैट यू रियली दिखा सबको? धतूरा का प्लांट यार निकालना बहुत मुश्किल था कहीं से, मिल ही नहीं रहा कहीं। एक बार पीछे है ना, देख लेना, ठीक है? स्लाइड की मदद से हम उसको बताते हैं क्या होता है उसके अंदर, ठीक है? मैं बता रहा हूँ सोलेनेसी फैमिली को। धतूरा मेटल किसमें आता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो ये देखो, बेसिकली धतूरा आपको मिलता है लगभग ये बरसात सीजन के बाद ही मिलता है आसपास में। और पोखरे वोखरे मतलब जो आसपास पेरिनियल जैसे दिखेगी आपको, पॉन्ड वगैरह दिखेंगे, उसी के आसपास से मिलता है। अब मैंने ढूंढा पर मिला नहीं, कहा ठीक है, बस बता देते कितना रहता है, कैसे नहीं रहता, फ्यूज रहता है कि नहीं फ्यूज रहता है, ठीक है? देखो, सोलेनेसी फैमिली की अगर बात किया जाए तो बेसिकली पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तुम लोग जान जाओगे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के सिंबल क्या है, तो तुम्हें पता है, पहला क्लास से पता चल गया होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स सारी चीज कैसे थे देख लो। कैलिक्स हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से, एंड को पी से, एंड्रोसियम ए। ये तो सिंबल आपको आई थिंक क्लियर हो गया था ना पहले। अब देख, सबसे पहले इसका क्या करोगे भाई? सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करोगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या करोगे? डिवीजन हमारा क्या है, ये तो स्पर्मेटोफाइटा में आता है। स्पर्मेटोफाइटा किसके अंदर आ जाता है? तो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक है? तो डिवीजन आप एंजियोस्पर्म या स्पर्मेटोफाइटा भी कर सकते हो। सब डिवीजन में क्या करोगे? एंजियोस्पर्मी जो करते हुए आ रहे हो। कल वाला जो मालवेसी था वो भी हमारा क्या था? डाइकॉटलिडॉन था। ये भी हमारा क्या है? डाइकॉटलिडॉन है, ठीक है? अब सीरीज हम देखते हैं, वहां पे थैलमी फ्लोरी था, तो यहाँ सीरीज में सब क्लास नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, सीरीज जरूर लिखना। वहां पे हमारी थैलमी फ्लोरी थी मालवेसी फैमिली में। क्या है बच्चा? बाई, ठीक है, आवाज आ रही है ना? बाई कार्पिलेट है। ऑर्डर हमारा क्या है? तो सोलेनेल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोलेनेल्स। मतलब मैंने बोला कि ऑर्डर में क्या जोड़ना है? एल्स जोड़ना है। और फैमिली में क्या जोड़ना है? ए सी ई जोड़ना है, ये जोड़ना है। तो आप सोनेलेल्स सोलेनेल्स कर सकते हो ऑर्डर को, और फैमिली को क्या कर सकते हो? सोलेनेसी। तो सबसे पहले कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है कि आप डिवीजन लिखोगे स्पर्मेटोफाइटा, फिर अपना स्पर्मेटोफाइटा बोलो या एंजियोस्पर्म का ये डिवीजन है, फिर बोलोगे क्लास हमारा डाइकॉटिडान है, फिर लिखोगे सब सीरीज लिखोगे। सीरीज लिखना नहीं भूलोगे। ये बाइकार्पिलेट है या बाइकार्पेलरी बोल सकते हो। इसके पहले हमारा कौन सा था? थर्मी फ्लोरी था, किसका? मालवेसी फैमिली का। उसमें कौन कौन से स्पीसीज थे? तो हिबिस्कस रोजा सियामेंसिस और एक साइडा का प्लांट। साइडा का प्लांट अभी मिलेगा तो दिखाएंगे हम, हाँ। साइडा का प्लांट बेसिकली आपको ठंडी के सीजन में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पेज 2 पे। आवाज क्लियर है ना? एक बार बोलो यस और नो।
आप देखो, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पीडीएफ जाने से पहले मैं तुम्हें उस पीडीएफ पे चलता हूँ। कहाँ गया भाई? छोटा बड़ा करने वाला। देखो ये लीफ वगैरह देखो, ये प्लांट देखो जरा, देखो इसके फ्लावर कैसे लगे हुए, एक ही फ्लावर से ढेर सारे निकले हुए, और लीफ इसके क्या देखो अल्टरनेट है, बिल्कुल अल्टरनेट है। देखो ऐसे अल्टरनेट है, बिल्कुल देखो एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो इसके लीफ वगैरह देखो, स्टेम वगैरह देखो, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं। ये देखो इसका फ्लावर है, फ्लावर में इसका देखो कितना है। तो देखो ये वाला हमारा क्या होता है, सेपल होता है, ये सेपल है। और ये देखो तुम्हारा पेटल है, तभी तुमने देखा वीडियो में भी, आगे पिछला अगर वीडियो देखोगे और पीछे करके तो तुम्हें दिखेगा, जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो सबसे पहले तुम्हें दिखाया गया है। तो उसमें आपको क्या दिखा कि ये हमारा जो, ये देखो ये सेपल है और ये पेटल है। पेटल कितना है तो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। और ये देखो हमारे स्टेमन क्या है, बिल्कुल पास पास में अरेंज है और इसके ऊपर से स्टेमा लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से पेटल के बारे में बात कर, देखो पेटल आपस में क्या करें, फ्यूज है। जब फ्यूज रहेंगे तो उसको क्या बोलोगे, गैमोपेटलस बोलोगे। क्या बोलोगे, गैमोपेटलस बोलोगे। क्या बोलोगे, गैमोपेटलस की कंडीशन में। और ओव्यूल हमारा क्या है, एक्सियल प्लेसेंटेशन है, मतलब कि ये मिडिल की तरफ अपने ऐसे ऐसे ओव्यूल आपस में क्या दिखा रहे हैं, मतलब आप बीच में देखो जो यू लॉक्यूल्स हमारे हैं, देखो लॉक्यूल्स वगैरह ओव्यूल्स वगैरह कैसे प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है हमारे। इसको बताने से पहले एक बार तुम्हें फिगर दिखा दो, फिर थियरी पे चलता हूँ तो आसानी रहेगी। देखो हमारे सारे ये फिलामेंट्स वगैरह कैसे फ्यूज है, ये फिलामेंट हो गया और एंथर हमारा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो किससे फ्यूज है, तो ओवरी के नीचे है। तो अभी तुम्हें क्या दिख रहा है, ये हमारा, ये क्या कर रहा है, ओवरी हमारा सुपीरियर दिख रहा है, सुपीरियर भी दिख रहा है। और हमारा देखो ये क्या है, कौन सा हाइपोगाइनस है कि पेरीगाइनस है, तुम्हें बिल्कुल एकदम सामने से दिख रहा है। फ्लोरल डायग्राम हम बनाना अभी सिखा रहे हैं, कैसे बनेगा। आओ देखो, सबसे पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला को समझ लेते हैं क्या होता है। देखो बेसिकली देखो सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है कि यहाँ पे ईबीआर होता है। ईबीआर मतलब क्या बोल सकते हो, ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया है, नहीं नहीं लिखोगे तो कोई समस्या नहीं। ईबीआर मतलब होता है कि कोई लीफ नहीं था, मतलब जैसे कोई यहाँ पे अगर ये वाले इस स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे स्ट्रक्चर पर जिस पॉइंट पे वो जुड़ा है, तो मैंने अगर बताया कि अगर मालवेसी फैमिली है तो वहाँ पे एक छोटे 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 लीफ जैसा तुम्हें दिखेगा, मतलब ब्रैक्ट की तरह दिखेगा। तो जब ब्रैक्ट दिखेगा तो हम बी आर कर देते हैं, तो ये भाई चलो भाई ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कोई ब्रैक्ट देखने को नहीं मिलने वाले। जब कोई ब्रैक्ट देखने के लिए नहीं मिलते तो हम क्या बोल देते हैं, ईबीआर बोलते हैं। आप चाहे ईबीआर का यूज लगाओ फॉर्मूले में या ईबीआर का यूज ना करो, कोई समस्या नहीं है। तो जो हमारा ये फ्लावर होता है वो ई ब्रैक्टिएट होता है। क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है। अब चलो इसको समझते हैं क्या है। देखो जब फ्लावर को अगर देखा जाए, जो धतूरा मेटल का फ्लावर जा, अब ऐसे अगर देखो, ऐसे अगर फ्लावर आपको दिख रहे हैं जुड़े हुए हैं, तो आपको, आपने ऐसे देखा था कि ऐसे अगर फ्लावर दिख रहा है तो आप इसको बेसिकली ऐसे भी काट सकते हो। देखो एक मिनट, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल दो हिस्सों में काट सकते हैं। तो हमारा जो फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक है, और दो हिस्सों में अगर इसको हम काट सकते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्टिनोमार्फिक है। इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करोगे सबसे पहला। फिर आपने क्या देखा कि फ्लावर जो हमारा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसका सी सिंबल का मतलब क्या है, देखो इस सिंबल का मतलब ये कि हमारा ये जो फ्लावर है वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या बच्चा, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि रिप्रोडक्ट मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट। ठीक है, क्या है, मेल और फीमेल हमारे क्या है, दोनों प्रेजेंट है। आपने अभी देखा कैलिक्स जो हमारा था, कैलिक्स किसको बात करते हैं, देखो कैलिक्स जो था हमारा, वो कैलिक्स कितने हैं, 5 है। और कोरोला भी आपने देखा क्या, 5 है। कोरोला भी 5 था और कैलिक्स भी हमारा 5 था। तो देखो अब ये ब्रैकेट के अंदर का क्या मतलब है, कहने का मतलब है, अगर ब्रैकेट का मतलब, कहने का मतलब, देखो ये कैलिक्स अगर तुम्हें सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स 5, कैलिक्स 5 का मतलब हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा कैलिक्स है वो क्या कर रहा है कि आपस में जुड़ा हुआ है। अगर ये फिगर देखो, देखो ये तो हमारा क्या है, कोरोला है, और ये हमारा क्या, सेपल है। तो सेपल जो होता है ना, ऐसे आपको देखने के लिए मिल रहा था। अभी अगर प्रैक्टिकल वाला ऐसा देखोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। तो देखो जो कैलिक्स की बात करते हैं, मतलब सेपल बोलते हैं, कैलिक्स को सेपल। तो ये क्या करते हैं कि आपस में यहाँ देखो इस जंक्शन पे जुड़े हुए हैं, ये फ्यूज नहीं है। कल हमारा एपिकैलिक्स था वो बिल्कुल क्या था कि एकदम जुड़ा हुआ नहीं था, वो पूरी तरह से फ्री था। यहाँ पे हमारा क्या है कि जो कैलिक्स रहेगा वो भी फ्यूज्ड है
और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमारा ये वाला लीव्स भी आपस में जुड़े जुड़े हैं, मतलब कैलिक्स भी फ्यूज है और कोरोला भी फ्यूज है। जब ये फ्यूज रहते हैं तो जब आपस में जुड़े रहते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमेशा ब्रैकेट में कर देते हैं। तो सिंबल ध्यान देना है यहाँ पे। तो जब वो ब्रैकेट में रहेंगे तो हम फ्लोरल फॉर्मूला भी उसी तरह से यूज करेंगे या बनाएंगे। देखो देखो भाई, यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि देखो कैलिक्स जो हमारा सर है वो फ्यूज है। तो कैलिक्स जब फ्यूज है और कितने नंबर में, 5 इन काउंट है। तो प्रैक्टिकल वाला वीडियो जब देखोगे तो 5 ही था, आप निकाल के दिखाया भी क्या। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। और ये पांचों क्या है कि आपस में जुड़े हैं। तो देखो जुड़े हैं तो मतलब कि ये गैमो सेपलिश के कंडीशन में, तो इसको जोड़ा हुआ दिखाया गया। और अगर ये फ्यूज रहते तो क्या हो जाता है? गेमो की जगह क्या हो जाता है? पॉलीसेपलस हो जाता है। पॉली मतलब क्या होगा? फ्री। गैमो मतलब क्या होता है कि फ्यूज मतलब कि जुड़े हुए हैं। और ब्रैकेट में तो देखो जब वो जुड़े हैं तो 5 ऐसे भी आप ड्रॉ करोगे और दोनों को आपस, जितने भी 5 हैं पांचों को आपस में जोड़ दोगे। तो पहला वाला वॉल, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। और पांचों किस तरह से हैं? तो वाल्वेट की कंडीशन में। उसका एस्टिमेशन क्या है? पांचों सेम एक्सिस पे, एकदम बिल्कुल सेम पे। इसमें जितने भी होते हैं वो सेम एक्सिस पे ही अरेंजमेंट होती है, सेम एक्सिस पे अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो कैलिक्स 5 था और ब्रैकेट का मतलब क्या था? तो यही ब्रैकेट का मतलब था कि वो गैमोसेपलस की कंडीशन में। कैलिक्स मतलब क्या? आपस में फ्यूज है। तो हमने 5 इस स्ट्रक्चर को बनाया और पांचों को जोड़ दिया आपस में। ये क्लियर हो गया। फिर इसमें देखो क्या है कि कैलिक्स 5 है और एंड्रोसियम हमारा 5 है। ठीक है। तो कैलिक्स हमारा अगर 5 दिखा रहा है, हाँ कोई टाइप किया सब, जब पेटल फ्यूज होगा तो उससे क्या नहीं। जब देखो देखो जब पेटल फ्यूज होगा तो उसको बोलेंगे गेमोपेटलस। अब जब पेटल फ्री रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस एंड गेमोपेटलस। देखो गैमो और पेटलस लगा देते हैं, पेटल की बात करते हैं तो। अगर वहीं सेपल की बात होती है तो गैमो सेपल कर देते हैं। ठीक है, गैमो सेपल कर देते हैं और गैमो पेटल करते हैं। तो यहाँ पे कैलिक्स मतलब क्या होता है? सेपल। कैलिक्स को सेपल बोलते हैं। तो सेपल हमारा क्या था? आपस में फ्यूज था और ब्रैकेट में हम ब्रैकेट में कर दिए तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपस में जुड़े हुए हैं हमारे कैलिक्स, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो गेमोसेपलस के कंडीशन में है। अभी हम बताएंगे कि कोरोला, देखो कोरोला भी आपस में फ्यूज है तो वो भी हमारा क्या है? सेपल। फिर कोरोला को हम बोलते हैं पेटल। कोरोला को हम क्या बोलते हैं? कोरोला को हम बोलते हैं पेटल। और पेटल हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है, मतलब पेटल भी फ्यूज है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेटल है तो 5 पेटल है और 5 आपस में जुड़े हुए। 5 आपस में हम जुड़े भी हुए हैं। 5 पेटल जुड़े हुए तो 5 पेटल तो हमने कर दिया कि 5 पेटल, और ये गेमो पेटलस की कंडीशन में। अब ये देखो एंड्रोसियम हमारा 5 दिख रहा है। एंड्रोसियम क्या दिख रहा है? मतलब 5 के नंबर में दिख रहा है। तो जो जब आप सेक्शन काटे थे तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा था ना, ऐसे 5 ठो ऐसे से निकला था, वो हमारा क्या था? फिलामेंट्स और एंथर जो जुड़े हुए थे, इसी को बोलते हैं एंड्रोसियम। तो ये 5 इन नाउ काउंट थे, एकदम बड़े बड़े थे। जब प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखोगे उसमें दिखाया गया कि लंबे लंबे कितने, एक, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। 5 लंबे लंबे होते हैं और बिल्कुल आपस, जो हमारा जो वो कौन सा पेटल का कंडीशन होता है उसी पेटल से जुड़े रहते हैं सब। पेटल से फिक्स्ड रहते हैं। मतलब ये वाला क्या है? ये बड़ा वाला फ्लावर वाला व्हाइट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ये हमारा पेटल है और इसी पे ये पांचों ऐसे फिक्स रहते हैं, इसी से जुड़े रहते हैं। जब जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते क्या है? जब ये आपस में जुड़े तो एपीपेटलस का कंडीशन होता है। तो अभी एपीपेटल मत जानो, कैलिक्स हम जाने, कोरोला जाने। कोरोला हमारा कितना? 5 होता है, फ्यूज होता है। मैंने कहा ठीक है फ्यूज होता है। फिर मैंने बोला कि जिसके अंदर जो हमारा एंड्रोसियम होता है 5 इन नंबर होता है। तो ये जो देखो गोला गोला दिखाई है एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम क्या है? ये वाला सिंबल है, यही वाला एंड्रोसियम है। ऐसे लंबा लंबा तुम्हें 5 मिलेगा, ऊपर एंथर जुड़ा रहेगा। तो उसी तरह से हमने दिखा दिया यहाँ पे। एंथर हमारा जुड़ा हुआ है और 5 इन नंबर में है। ठीक है, लेकिन 5 इन नंबर में, लेकिन ये फ्री है। तो जाहिर सी बात ये चारों फ्री थे, ये वाले चारों सब फ्री थे। आपने देखा भी था प्रैक्टिकल में कि चारों ये वाले फ्री भी थे। अपने आप आराम से आप अलग अलग कर सकते थे। प्रैक्टिकल वाले वीडियो में जब स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग के 5 मिनट वहां पे क्लियर है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं। तो देखो जब भी कैलिक्स और एंड्रोसियम आपस में जुड़े रहते हैं, जब भी कोई प्रैक्टिकल में तुम्हें पूछ लिया ये बताओ कि कैलिक्स और एंड्रोसियम पे जो जुड़ा हुआ रहता है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं? जब कैलिक्स और कोरोला, सॉरी कैलिक्स नहीं, कोरोला और एंड्रोसियम जब आपस में जुड़े रहते हैं और उस ऊपर वाले सिंबल को हम क्या बोलते हैं? तो इस ऊपर वाले सिंबल को बोलते हैं एपीपेटलस। क्या बोलते हैं? एपीपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? तो ध्यान देना, एपीपेटलस बोलते हैं। इस सिंबल को कोई पूछेगा कि क्या बोलते हैं तो बोलोगे एपीपेटलस का कंडीशन। एपीपेटलस का कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें कोरोला और एंड्रोसियम आपस में फ्यूज रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। और ये कहाँ पे दर्शाता है? तो यहाँ पे देखो,
कोरोला से हमारा एंड्रोसियम क्या कर रहा है, ऐसे है, ये कोरोला, दो कोरोला के बीच में हमारा एंड्रोसियम किससे जुड़ा है, तो ये जब जुड़ा है तो इसी को बोलते हैं, इसी जुड़े हुए को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस का कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीपेटलस का कंडीशन बोलते हैं। बोलो सबको क्लियर है एपीपेटलस का कंडीशन? शिवांगी क्लियर है, बताओ। बोलो भाई। हाँ, तो जब भी कोई तुमसे ये पूछ लेगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है, तो एपीपेटलस का कंडीशन। एपीपेटलस में क्या होता है कि कोरोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े रहते हैं, और देखो यहाँ पे जुड़े भी हुए हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे जुड़े भी रहे। और कैलिक्स ब्रैकेट में है, कोरोला ब्रैकेट में तो क्यों, क्योंकि आपस में फ्यूज है। तो फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल स्ट्रक्चर तुम्हें फ्लोरल फार्मूला है, याद हो गया ना? तो तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक दो हिस्सों में काटा जा सकता था। फिर हमने क्या बोला कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट थे। कैलिक्स हमारे क्या पांचों फ्यूज थे। तो प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको एकदम दिखेगा, एकदम अच्छे से क्लियरली विजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अब आते हैं, देखो एक एक पॉइंट करके तुम लिखोगे। हर्ब्स, तो हमारा क्या होता है कि धतूरा जो मेटल होता है ये एक हमारा हर्बेशियस प्लांट है। क्या हम बात करते हैं इसकी, हर्बेशियस प्लांट है, और ये क्लाइंबिंग प्लांट वगैरह, क्लाइंबिंग वगैरह करता है। इसके अंदर रूट सिस्टम की बात करते हैं, लगभग सारे में आपको टैप रूट सिस्टम मिलेंगे और ब्रांच मिलेंगे। तो सारे अंदर ऐसे नॉर्मल चीजें, ये चीज बेसिक चीजें आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर फ्लोरल फार्मूला, फिर फ्लोरल डायग्राम, फिर वहां पे आओ हैबिट और हैबिटेट, फिर कैलिक्स कितना है, कोरोला कितना है, वही चीज को देखो। वही अभी इसको बताने से पहले हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि इसी चीज को वैसे बाद में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो अभी ये वाला पोर्शन तो अभी छोड़ दो, ये वाला हम पहले इसको समझा ले ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। देखो ये जब एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो बताते हैं पूरा कि फ्लावर हमारा क्या था, ई ब्रैक्टिएट था, जो मैंने तुम्हें बताया। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, इसके पहले सारा चीज लिख लेना, उसके बाद बताना कि फ्लावर हमारा ई ब्रैक्टिएट होता है। ई ब्रैक्टिएट मतलब क्या होता है कि जैसे मालवेसी फैमिली में यहाँ पे जो डंडी थी, यहाँ डंडी पे छोटे छोटे लगे रहते हैं ब्रैक्ट की तरह से, इसमें नहीं लगे रहते हैं। जब नहीं लगे रहते हैं तो ई ब्रैक्टिएट बोला जाता है इसके अंदर। एक्टिनोमार्फिक हमने बोला कि दो फ्लावर को दो पार्ट में काटा जा सकता है। तो फ्लोरल फार्मूला में भी था ऐसे करके कि हमारा जो था एक्टिनोमार्फिक था। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी था, यहाँ पे प्लस और ऊपर के तीर का निशान था। तो फ्लावर हमारा क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। फिर हमारी ये पेंटामेरस था, जब आपने सेपल्स पेटल देखा होगा, पेटल मतलब ये वाला चीज, ऐसे जो फ्लावर का होता है, ये 5 के नंबर में था, तो ये हमारा क्या था, पेंटामेरस का कंडीशन था। फिर आपने देखा कि फ्लावर हमारा जो था वो कंप्लीट फ्लावर था और हाइपोगैनस। हाइपोगैनस मतलब क्या था, ओवरी के नीचे सारे जुड़े हुए थे। तो इतना लिखने के बाद अब आओगे कैलिक्स कितना था, तो मैंने बोला कैलिक्स तुम्हारे पास कितना था, तो 5 था। 5 भी था कैलिक्स, और कैलिक्स ऐसे था, देखो कैलिक्स था 5 और 5 ब्रैकेट में था। तो आप उसी को देख के बस लिख लो कि कैलिक्स और 5 था और आपस में ये फ्यूज है। फ्यूज मतलब ब्रैकेट फ्यूज दिखा रहा है, मतलब कि ये गैमोसेपलस का कंडीशन होता है। कैलिक्स को सेपल बोलते हैं। तो बोलोगे कि सर ये हमारा गैमोसेपलस का कंडीशन है, और ये वेलवेट में मतलब सेम एक्सिस पे है, सेम एक्सिस पे है, कोई एस्टिवेशन दूसरा नहीं है। तो ये बोल सकते हो कि जो हमारा कैलिक्स था वो 5 था, गेमोसेपलस था और वाल्वेट कंडीशन में था। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोला की। बात करते हैं तो कोरोला भी हमने तुम्हें बताया, जो सी था हमारा कोरोला, वो भी 5 था। तो कोरोला जो 5 था वो भी ब्रैकेट के अंदर था। तो मैंने बोला कि कोरोला भी हमारा क्या है, तो कोरोला को हम बोलते हैं पेटल। तो हमारा क्या होगा, ये गैमोपेटलस का कंडीशन, और ये वाल्वेट एस्टिवेशन शो करता है। क्या करता है, वाल्वेट एस्टिवेशन शो करता है। फिर आगे बात करते हैं, एक चीज तुम्हें मिला था क्या, कोरोला 5 फ्यूज। अब तुम्हें क्या था, एंड्रोसियम भी 5 मिले थे देखने के लिए। एंड्रोसियम कैसे 5 मिले थे, ऐसे बड़े बड़े, तुम्हें अब जब प्रैक्टिकल वाला देखो तो ऐसे बड़े बड़े 5 दिखे है ना, फ्लिप पे लगे थे, बिल्कुल एंथर जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा था एंड्रोसियम, बिल्कुल 5 के नंबर में था, और ये सब फ्री थे। आपने फ्री भी देखा था। तो यहाँ पे आपने देखो एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम हमारा कितना था, 5 था, और ये पॉली एंड्रस था। पॉली एंड्रस मतलब क्या था, मतलब एक से ज्यादा था ये हमारा। तो पॉली एंड्रस, ये दो से ज्यादा बोल देते हैं तो पॉली एंड्रस है। अब देखो ये वाला क्या था, फ्लोरल फार्मूला में हमने देखा ऐसे लगा हुआ था, ऐसे तीर ऊपर के नीचे तीर लगे हुए थे, जुड़ा हुआ था। तो इसी को बोलते हैं एपीपेटलस का कंडीशन। तो हमारा एंड्रोसियम जो था वो एपीपेटलस का कंडीशन था। मतलब अगर फ्लोरल फार्मूला में देखा जाए तो अगर ये हमारा कोरोला है, तो ये जुड़ा हुआ है कोरोला ऐसे, तो हमारा इस तीर से ऐसे हमारा अटैच था। तो ये हमारा ये एंड्रोसियम है और अटैच है। जब अटैच रहता है इससे, देखो इस तीर नुमा शेप से अटैच रहता है, इसको बोलते हैं एपीपेटलस का कंडीशन। और फिलामेंट हमारे सब बड़े बड़े थे, लॉन्ग थे। तो ये सब क्लियर हुआ कि फिलामेंट और एंड्रोशियम और कैलिक्स कैसे, फ्लोरल फॉर्मूले से ही क्लियर हो गया सारा चीज।
अब बात करते हैं गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम हमारा बाई कार्पेलरी। बाई कार्पेलरी मतलब कि देखो जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, दो लोब में दिखेगा और दो तरह से दिखेगा, तो ये हमारा हो जाता है बाई कार्पेलरी। फिन कार्पस की कंडीशन था और बाइलॉक्यूलर था। बाइलॉक्यूलर मतलब होता है कि दोनों साइड था और लगभग 2 नंबर में प्रेजेंट थे। और मल्टीलॉक्यूलर भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और ओवरी हमारा सुपीरियर था। तो गाइनोसियम हमें क्या बोला कि ओवरी सुपीरियर क्यों था, ये फिजिकल अपीयरेंस देख के बताते हैं। ओवरी के नीचे सेपल लगा था, फिर पेटल लगा था, ठीक है। तो हमारा क्या था, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर था। तो ये बता सकते हैं। एक्सियल प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब ओब्यूल हमारा सेंटर की तरफ अरेंज रहता है, जैसे हमारा ये ओब्यूल सेंटर की तरफ अरेंज रहता है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो क्या था हमारा, एक्साइल फ्लोटेशन था। और फ्रूट्स हमारा क्या था, कैप्सूल या वेरी था। इसको जाने से पहले अब फिर से हम पीछे की तरफ आते हैं, अब बताते हैं लिखते कैसे इसको। सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला कितना था, तो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर कैलिक्स फ्यूज है, तो हमने बताया कि भाई फ्यूज है तो चलो आपस में इसको भी जोड़ दो, ये कैलिक्स हमारा है, आपस में जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि कोरोला और एंडोसियम आपस में एपिपेटलस की कंडीशन में, तो उसने भी बता दिया। अब बात करते हैं, पीडीएफ क्लियर ना, अब क्लियर है। इसके पहले जितना समझ में आया वो समझ में आया, क्या था क्या नहीं था, इसके पहले सब समझ में आया। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हें बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट थे वो सारे तो हम बता दिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करोगे, फिर फ्लोरल फार्मूला करने के बाद फ्लोरल और फ्लोरल डायग्राम बनाओगे उसी को देख के, फिर बताओगे कि हमारा ये प्लांट जो होता है हर्बेसियस और क्लाइंबिंग होता है। फिर ये बताओ कि जो रूट हमारा है वो टैप रूट सिस्टम है और ये पूरी तरह से ब्रांच्ड होता है। स्टेम हमारा क्या होता है कि इसमें हर्बेशियस होता है, इरेक्ट और ब्रांच होता है, ये सबको पता है, ये बेसिक है, सारे में यही देखने को मिलने वाले। तो ब्रांच्ड होगा, हेयरी था, अंडरग्राउंड स्टेम था, और इसको और फिर लीफ की बात किया जाए इसके अंदर, तो लीफ हम तुम्हें दिखाए थे कि पिक्चर में पहले कि जो हमारा लीफ लगा था स्टेम से ऐसे, जो हमारा स्टेम था इससे बिल्कुल अल्टरनेट ऐसे था, ऐसे था बिल्कुल अल्टरनेट ऐसे। तो जो लीफ हमारा था बिल्कुल इससे अल्टरनेट के कंडीशन में था, ऐसे अल्टरनेट कंडीशन में था, एक दूसरे से बिल्कुल अल्टरनेट। तो लीफ में हमने क्या देखा कि अल्टरनेट वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका, अपोजिट टू द फ्लावर पार्ट, और इसके जो लगे रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल लीफ लगी रहती है, एकदम देखोगे ना बिल्कुल ये सिंपल लीफ लगी रहती है इसके ऊपर, ठीक है। और ये स्टिपुलेट का कंडीशन मतलब क्या होता है, ये पीछे से लगा रहता है, किस तरफ से, पीछे से तरफ लगा रहता है स्टेम से, तो उसी को बोलते हैं स्टिपुलेट का कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टिपुलेट मतलब समझ रहे हो ना, पीछे की तरफ से, कल हम बताए थे स्टिपुलेट की कंडीशन किसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये था क्लासिफिकेशन था। फिर से तुम्हें आते हैं पेज नंबर 1 पे। देखो ये ओवरी हमारा है, फिर ये हमारा देखो फ्लोरल डायग्राम है, ये देखो सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ये फ्लावर देखो 5 है, देखो मैंने बताया था कि जो हमारा पेटल होता है वो 5 इन नंबर है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 सारा चीज है, ठीक है। ये देखो हमारा जो लीफ फ्लावर वगैरह देखो, और लीफ देखो, लीफ हमारा क्या बिल्कुल अल्टरनेट है, देखो ये देखो बिल्कुल अल्टरनेट की तरफ है। और किस तरफ, ये नीचे से, जो नीचे वाला हिस्सा होता है जैसे कोई लीफ है ऐसे, तो जो लीफ हमारा क्या है यहाँ से नीचे की तरफ से लगे, इस पॉइंट से लगे, उसी को बोलते हैं स्टिपुलेट की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट की कंडीशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलीडॉन, फिर गैमोपेटलस, बाइकार्पेलरी, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। एल्स लगेगा क्योंकि फैमिली ऑर्डर रहेगा, तो फैमिली रहेगी तो एसी लगने वाली है। फिर यहाँ पे देखो सारा चीज यहाँ पे बना हुआ है कि फ्लावर कैसे लगता है, यहाँ पे सारा चीज देखो, ये बिल्कुल अपने एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज है। लीफ इसकी जो देखो अल्टरनेट अरेंज है, फ्रूट्स इसका कहाँ पे लगा हुआ है, ये सारा चीज आपको दिख रहा है। फिर मैंने आपको बोला कि जो इसके एंथर होते हैं बिल्कुल 5 इन काउंट होते हैं, सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो बात करते हैं यहाँ पे, देखो हर पे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले हेडिंग डालोगे पॉइंट वाइज में हब, तो प्लांट मोस्टली हर्बेसियस होता है, सब एमसेसाइल प्लांट हो सकते हैं। फिर रूट्स के बारे में बताओगे तो ये टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन इतना छोटा नहीं लिखोगे, मैं पीछे जो पीडीएफ लगाया हूँ उसी के हिसाब से करना, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली वाला जो प्रैक्टिकल में लिखते हैं वो है, प्रैक्टिकल का ये मॉड्यूल हमने शेयर किया इस तरह से। स्टेम की बात की तो इस प्रैक्टिकल का एक तरफ से आपको दिखाएं और पहले शुरू भी किया और लास्ट में आपको थियरी का भी लिख तो ऐसे भी सकते हो, कोई समस्या नहीं।
स्टेम हमारा क्या होता है, इसमें हर्बेसियस होता है, वुडी इरेक्ट होता है और सिलेंड्रिकल होता है, ये सारा चीज आपको पता है। लीफ इसका था, अल्टरनेट था, सिंपल भी था, और आपको स्टेपुलेट का कंडीशन देखा था, तो मैंने स्टेपुलेट का भी कंडीशन बताया, अल्टरनेट कैसे अरेंज है वो भी हमने बताया। यहाँ पे देखो ऐसे बिल्कुल कर सकते हो। इन्फ्लोरेसेंस हमारा क्या था, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस टाइप का था। साइमोस की तरह से आपने क्या देखा कि जब ये फ्लावर लगा रहता है, देखोगे जब ये फ्लावर इस किसी भी पार्ट से लगता है तो ऐसे लगता है, इसी से कई तो फ्लावर लग जाते हैं, इस तरह से कई तो फ्लावर लग जाते हैं, यहाँ से लग जाएंगे, यहाँ से लग जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ये क्या होता है कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो करता है। और साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस वीडियो लेक्चर नंबर 1 याद करो, इस वीडियो का लेक्चर नंबर 3, मतलब लेक्चर नंबर 3 बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 2 में 3 में तो हम वो बताए थे, क्या नाम है, हचिंसन का क्लासिफिकेशन था फर्स्ट लेक्चर में, फिर बेंथम एंड हुकर का। लेक्चर 3 में ये प्रेजेंट है कि हम साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, कि किसी भी मेन एक्सिस से जब ढेर सारे फ्लावर लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। और लगभग ये वाले धतूरा मेटल प्लांट देखोगे कि जो मेन एक्सिस से तुम्हें फ्लावर देखने को मिलेगा, तो ये हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और फ्लावर हमारा क्या था, बाइसेक्सुअल था, और एक्टिनोमार्फिक, 2 पार्ट में काट भी सकते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है, ये तुमने देखा भी है बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैलिक्स की बात करें तो सेपल हमारा 5 इन पाउंड था और गैमोसेपलस का कंडीशन था। ये भी देखना, कोरोला में आपने देखा पेटल 5 था और ये गैमोपेटलस की कंडीशन था और बाल्वेट एस्टिवेशन शो कर रहा था। एंड्रोसियम भी आपको 5 दिखा और एपीपेटलस, तो ध्यान देना एपीपेटलस जहां भी अभी है, मतलब कि ये ऊपर वाला जो कैप टोपी नुमा सेव है, मतलब ये कोरोला 5 और एंड्रोसियम जो आपस में जो जोड़ता है, इसी को बोलते हैं एपीपेटलस का कंडीशन। तो कभी कोई एग्जामिनर पूछेगा तो बता देना। फिर फ्रूट्स हमारे क्या था, वेरियन, कैप्सूल, गाइनोसियम हमारा बाइकार्पेलरी दिखा है, बाइलोक्युलर था। तो ये हम एक्चुअली में सब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कॉपी में लिख के तुम लोग एकदम हमें बता देना, ठीक है। बोलो ये वाला समझ में आया। शिवांगी कॉपी में आराम से कर लेना, जो नहीं देखे एक बार ऊपर आगे का 5 मिनट देख लेना, समझ में आ जाएगा इसी वे में, ठीक है। तेरा सर नो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार खुद से करोगे ना, एक बार कॉपी में खुद से लिख लोगे ना, एकदम खुद से, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको कॉपी में करके हमें भेज देना एक बार फोटो क्लिक करके, ठीक है। हाँ, और आगे का प्रैक्टिकल वाला अगर पोर्शन देखना है तो आगे का 5 मिनट अभी रिकॉर्डेड हो जाएगा, आधे घंटे में जो भी अपलोड होगा, तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। इसमें सारा आपको दिखेगा कि 5 क्या है, और आपका एंड्रोसियम 5 कैसे है, सारा चीज फ्यूज कैसे कैसे फ्यूज नहीं है, सबको सारा चीज दिखेगा, ठीक है। लीव कर सकते हो।